अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़ीशान मलिक और मैं हूं मेहरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुतासिर मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 567 केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 1.2% रही। इस्लामाबाद में डेंगू के वार जारी, मजीद 86 केस सामने आ गए। रूरल एरिया में 41 और अर्बन से 45 केस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में अब तक रवां सीजन में 4071 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो चुकी। कराची के इलाके लियारी में इमारत एक तरफ झुक गई, गिरने का खदशा। मकीनों ने खौफजदा होकर इमारत छोड़ दी। पुलिस ने मुतासरा इमारत की गली सील कर दी। बिल्डिंग कंट्रोल की टीम के मुआयने के बाद इमारत को मिसमार किया जाएगा। इमारत के अतराफ वाक़े 6 घरों को खाली करने की हिदायत जारी। कराची के निजी स्कूल में खवातीन के वॉशरूम में खुफिया कैमरे निकल आए। खवातीन स्टाफ की शिकायत पर महकमा तालीम सिंध की टीम का सफोरा गोट वाक़े स्कूल पर छापा। रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके स्कूल सील कर दिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं स्कूल वॉशरूम में कैमरे मालिकान की इजाजत के बगैर नहीं लग सकते। महकमा तालीम की टीम के तनहा छापे पर FIA का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। FIA टीम खातून एहलकार के हमरा पहुंची। स्कूल सील होने पर मुआयने किए बगैर वापस चले गई। स्कूल इंतजामिया का कहना है कैमरे वॉशरूम के बेसिन एरिया में लगाए गए थे ताकि मर्दों के वॉशरूम में कोई खातून और खवातीन के हिस्से में कोई मर्द ना जाए। कराची की डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। दूध 10 रुपए लीटर महंगा करने का ऐलान। कराची इंतजामिया ने दूध की कीमतों के तयन के लिए कमेटी तश्कील दी थी। डेयरी फार्मर्स ने तयन तक मौजूदा कीमतें बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई थी। कमेटी को पैदावारी लागत का तज्जिया करके एक हफ्ते में रिपोर्ट देनी थी। डेयरी फार्मर्स ने कमेटी की रिपोर्ट से पहले ही अज खुद कीमत बढ़ा दी। चीनी की कीमत में इजाफा स्टिक की वजह से हुआ। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सिंध हुकूमत ने अब तक क्रशिंग शुरू नहीं की। पता नहीं सिंध हुकूमत किस एजेंडे पर है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी बहरान की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। कहते हैं शुगर मिल्स के पास स्टॉक बहुत कम है। पंजाब हुकूमत की मुदाखलत से मार्केट में चीनी बहरान का सामना है। चीनी की दरामद भी बरवक्त नहीं की गई। 4 टेंडर्स मंसूख किए गए जिससे चीनी की आमद में ताखीर हुई। में 3 शुगर मिलें बंद कर दी गईं। बाकी मिल मालिकान ने जखीरा अंदोजी कर दी। हुकूमत कुछ करने जाए तो स्टे ऑर्डर ले आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया फिर भी सस्ता है। महंगाई सारी दुनिया में हुई, पाकिस्तान आसमान पर नहीं। भारत में पेट्रोल 250, बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर मिल रहा है। मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई है। 30 साल 2 खानदानों ने हुकूमत की, मुल्क को पीछे धकेला। पेट्रोल 20 दिन में 18 रुपए महंगा। शहरियों की चीखें निकल गईं। कहते हैं तनख्वाहें बढ़ती नहीं, पेट्रोल की कीमत रोज बढ़ जाती है। अब और कितनी महंगाई की जाएगी। खुदारा हुकूमत अब तो कीमतों पर ब्रेक लगाए। सोशल मीडिया पर लोगों का वजीर आजम की बात मानने से इनकार। शिकायत के अंबार, तंजिया तबसरों और मीम्स का सोनामी आ गया। पेट्रोल का गम सहते आवाम को बिजली का भी झटका। 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफा वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर किया गया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों पर होगा। बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 15 रुपए 36 पैसे हो गई। फैसले का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। इजाफे से बिजली सार्फिन को 135 अरब रुपए इजाफी अदा करने होंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बहस। सेनेट में हंगामा राई। हुकूमती अरकान का साबिक हुकूमतों पर जवाबी हमला। ऑपोजिशन चिराग पर शोर शराबे के बाद वॉकआउट कर गए। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले हुकूमत रिलीफ देने के लिए जो बोझ उठा सकती थी वो उठा रही है। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे।
ख्वाजा आसिफ हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में अमले की गुमशुदगी इत्तफाक नहीं मनसूबाबंदी का हिस्सा थी। धुंध नहीं, पुलिस, इंतखाबी अमला और इंतजामिया धांधली के जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफात। PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान के मशकूक किरदार की भी निशानदही। रिपोर्ट में कहा गया धांधली की मनसूबाबंदी के लिए मीटिंग में फिरदौस आशिक अवान भी शरीक थीं। वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इकबाल कालेवा समेत इंतजामी अफसरान मौजूद थे। नताइज तब्दील कराने के लिए पुलिस इंतखाबी अमले को साथ ले गई। रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी और महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में नए चीनी डिफेंस अत्ताशी भी शरीक हुए। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा अफगान अमन के पायदार हल के लिए संजीदा कोशिशों की जरूरत है। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। ISPR के मुताबिक चीनी वक्त का CPEC मंसूबों के लिए पुरअमन माहौल की फराहमी पर इजहार तशक्कुर। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। डेमोक्रेट पार्टी के मॉडरेट और प्रोग्रेसिव धड़ों में इत्तफाक। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1.2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 228 और मुखालिफत में 206 वोट पड़े। स्पीकर नैंसी पेलोसी कहती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल से सड़कें, पुल, एयरपोर्ट्स तामीर होंगे। अवाम तरक्याती काम, मुलाजमतें और तिब्बी सहूलियात चाहते हैं। कराची के इलाका अजीजाबाद में 2 बहनों समेत 3 लड़कियां पुरइसरार तौर पर लापता। नीम बेहोशी की हालत में जिन्ना हॉस्पिटल लाई गईं। मेहंदी लगाना सीखने का कहकर ब्यूटी पार्लर गईं। कई घंटे बाद भी घर न लौटी तो वालिदैन ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। क्या मामला पेश आया, तफ्तीश जारी है। पुलिस का मौके को तो हमने मजा चखा दिया है और न्यूजीलैंड को भी हमने सिक्योरिटी का चेक बता दिया है कि सिक्योरिटी चेक क्या है। न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए मैं, अच्छा, क्योंकि ऐसा कोई अपसेट हो नहीं सकता कि न्यूजीलैंड जिस तरह इतना अच्छा खेलते हुए आ रही है। हाँ। और उन टीमों में से जिसकी अगर हम बॉक्सेस की बात करें तो कोई बॉक्स उनका खाली नहीं है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने कहा अपसेट होते हैं लेकिन न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को शिकस्त देगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में वेस्ट इंडीज को हल्का ना लें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड मजबूत नजर आ रही है। मेहमान फर्रुख हबीब ने कहा शाहीनों ने भारत को मजा चखा दिया। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला भी हल कर दिया। वजीर मुमलिकत ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी, आदि और अहमद शाह ने खूब कह के बिखेरे। One word for Pakistan. I'm not thinking. You have time to think. I'm not thinking. I'm feeling. Okay. You're feeling. Wow. Connection. Wow. Warm. Warm people. Okay. Not only good. You are very good. Pakistan. Zindabad. तुर्क ड्रामे अर्तुगल के 2 अदाकारों तुर्गत और बामसेबे की कराची में तकरीब में शिरकत। AR1 न्यूज़ के एंकर वसीम बादामी से गुफ्तगू। गैर मुल्की फनकारों का पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और मोहब्बत पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तानी बे इंतहा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पाकिस्तानी खानों की भी तारीफ की। और पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर एहतमाम 3रे इंटरनेशनल पेसिस के मुकाबले जारी। 16 टीमों में पुशअप्स का मुकाबला। पाक आर्मी के मोहम्मद इरफान की 1206 पुशअप्स करके पहली पोजीशन। सिपाही मोहम्मद रदीस दूसरे। श्रीलंका के ओब्रेसी 3रे नंबर पर आए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।